आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम घर पे फैब्रिक को लेकर आते हैं और उनसे हम बेडशीट्स को या उसके पिलो कवर्स की कटिंग करते हैं या स्टिचिंग करते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा फैब्रिक कम पड़ जाता है। अब बेडशीट के अंदर तो हम कहीं पे भी जोड़ वगैरह नहीं डाल सकते, लेकिन जो पिलोज़ के कवर्स हैं ना, इनको आप बिल्कुल छोटे से पैच लगाकर बिल्कुल ब्रांडेड लुक दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू टिप टॉप होम। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप कम कपड़े के साथ कैसे अपने पिलो कवर्स डिज़ाइनर लुक में घर पे ही तैयार कर सकते हैं। कि इसके पिलोज़ के अंदर ना थोड़ा सा फैब्रिक मुझे कम लग रहा था, तो इसके अंदर हम किस तरीके से और कौन सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं ताकि ये फैब्रिक हमारा पूरा हो जाए और हमारे पिलो कवर्स हमारे इजीली कट हो सकें और बाद में हम उनकी बहुत ही नीट तरीके से स्टिचिंग भी कर सकें। तो ये फैब्रिक आपके सामने लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैंने किस तरीके से बेडशीट से अलग किया है, तो आप भी इस तरीके से कपड़े को अलग कर सकते हैं। और अगर कपड़ा कम हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसी के अंदर मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि आप कौन सी डिज़ाइनिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप देखें, इसके अंदर एक ब्लू शेड में है जो आपको कलर नज़र आ रहा है और दूसरा वाइट, तो मैं इसके अंदर ना वाइट का टच दूंगी और जिससे हम थोड़ी सी इसकी लुक भी चेंज कर देंगे। अब ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो भी बेडशीट है जिस कलर में भी है उसमें से कौन सा कलर आप उठा के, तो प्लेन कपड़े का हमने इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। अब ये वाइट कपड़े का मैं यूज़ कर रही हूँ और साथ में ये देखें साइड से ही इसकी फैब्रिक की ना, मैंने बेडशीट की रेब निकालने के चक्कर में जो मैंने कपड़ा निकाला था ना, अब देखें उसको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी, उसका भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो अपनी एक पहले वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ ना पिलो से ही उसकी मेजरमेंट्स लेना मैंने शेयर की थी। तो आज मैं आपको ना पिलो के जो कवर्स होते हैं ना, तकियों के कवर्स, उनसे ही मेजरमेंट्स लेने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि अगर आपको तकिए से जो है वो डायरेक्ट ना समझ आए तो आप इस तरीके से भी इनके नाप ले सकते हैं। तो अब देखें, ये 28 इंच मेरे पास इसकी ना लेंथ आ गई है, लेकिन हमने चूँकि दोनों साइडों के ऊपर कपड़े की फोल्डिंग भी करनी है, तो जब भी आप किसी भी कपड़े को कट करने लगें तो उसके अंदर स्टिचिंग का मार्जिन आपने ज़रूर छोड़ना है। ऐसा नहीं कि जो आपने नाप लिया तैयार कपड़े का तो वैसे ही आपने इसको तैयार के साथ ही ना कट कर देना है। तो अब 19 इंच मेरे पास ये आ गई है इसकी चौड़ाई, और जो 28 इंच आ गई थी मेरे पास इसकी लंबाई। तो अब मैं इसको 30 इंच लेंथ में इसको कट कर दूंगी और 20 इंच जो है ना इसको चौड़ाई में हम कट करेंगे। तो अगर आपके पास थोड़ा सा कपड़ा कम हो तो आपने जो बैक साइड है उसको बिल्कुल आपने सेम ही रखना है, जो बेडशीट का जो फैब्रिक है ना उसके साथ सेम सेम आपने इसको कट करना है, क्योंकि बैक साइड के ऊपर तो कोई भी डिज़ाइनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब देखिए, इसकी मैंने बैक साइड से जो था ना फैब्रिक, वो उसके लिए मैंने पिलोज़ के कवर्स के लिए ना कट कर दिया है। दोनों तकियों के कवर्स की जो बैक साइड्स हैं वो मैंने कट कर दी हैं, और साथ में अब हम इसकी फ़ोल्डिंग का कपड़ा भी निकालेंगे। तो ये जो अंदर को हम पिलोज़ के फ़ोल्ड करते हैं ना कपड़े को, ये नॉर्मली वैसे तकियों के अंदर ना 5 इंच का पैच लगा होता है अंदर वाली साइड पे जो फ़ोल्ड किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे 8 इंच का फैब्रिक डालूँगी ताकि उससे तकिए का जो मुँह है ना वो अच्छे तरीके से कवर हो जाए, क्योंकि जब भी हम तकिए को उठाते हैं तो वो अंदर से उसका जो वाइट जो हमने अंदर फिलिंग की होती है ना वो बाहर को झांक रही होती है, तो उसको हमने अच्छे तरीके से कवर करना है। अब जो फ्रंट साइड वाला जो कपड़ा था उसको देखिए मैंने इक्वल कट कर दिया, और ये साइज़ में देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा कम है। अब इसी के लिए मैंने ये वाइट बीच में पैच ऐड करने हैं। तो ये देखें 4 इंच मैंने चौड़ी पट्टी ले ली है, और ये वाली जो मैंने डाली है ना, ये मेरे पास तकरीबन 7 इंच की चौड़ी पट्टियाँ हैं, जो कि सेम हमारी बेडशीट्स के साथ वाला जो फैब्रिक है वो है, और 4 इंच चौड़ाई में मैं यहाँ पे वाइट इसमें पैच लगाऊंगी। तो एक तो इतने फ्लावर्स वाले प्रिंट्स हैं बेडशीट के अंदर, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा वाइट और प्लेन कपड़े का अगर टच दे देंगे ना, तो इसकी लुक बिल्कुल भी चेंज हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत ये लगेगा तैयार होने के बाद। तो कम अगर आपके पास फैब्रिक है ना, आपके पास भी बेडशीट्स का, तो आप इस तरीके से उसके अंदर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उसमें से कोई भी मैचिंग उसका फैब्रिक उठाएं और उसको बीच में टच दे दें। अब देखें, इसको मैंने रखा है और एक साइड पे हमने सिलाई करना है। अब दूसरा जो साइड वाला जो 7 इंच का जो पैच था उसको हमने वाइट की दूसरी साइड पे रखना है, और इसको भी आप सिलाई लगा देंगे। हाफ इंच आपने फैब्रिक को सिलाई के अंदर दे देना है, और बाकी जो है आपके पास ये फैब्रिक तैयार हो जाएगा, और सेम मेथड से आपने इसकी दूसरी साइड के ऊपर भी सिलाई कर देना है। अब ये देखें, मैंने इसको बहुत ही नीट तरीके से ना सिलाई कर दिया है। ये मैंने वाइट पैच पहले इसके साथ लगाया, अब वाइट वाले दूसरी साइड जो है ना पैच के ऊपर हम 7 इंच वाली जो चौड़ी पट्टी है ना वो अटैच कर देंगे। तो थोड़ा बिल्कुल प्लेन और सिंपल से आइडिया से थोड़ा हट के भी अगर चीज़ हम बनाएंगे ना खुद से, तो वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है और आपको अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा करेगी। तो आप सिलाई मशीन की मदद से 1/2 इंच के मार्जिन के साथ ही इसके अंदर हम स्टिच लगा देंगे।
अब आप इसको चाहें तो प्रेस कर लें, चाहे तो आप नेल्स की मदद से ना इसकी स्टिचिंग है ना इस तरीके से बिठा सकते हैं, तो ये सिलाइयाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाती हैं। आपको यहाँ पे आयरन करने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सेम तरीके से मैंने दूसरी साइड के ऊपर भी पहले इसके साथ हम वाइट पैच अटैच करेंगे और उसके बाद 7 इंच वाला चौड़ा जो हमने एक पीस उतारा था ना वो अटैच करेंगे। अब ये जो फैब्रिक है ये हमने फ्रंट साइड के ऊपर ही अटैच करना है, जो कि हम 8 इंच का मैं अंदर जो फोल्डिंग के लिए हमने कपड़ा लेना है उसकी पहले एक साइड के ऊपर आपने इस तरह से ना डबल फोल्ड के साथ ही टॉप स्टिच लगाना है, तो ये बहुत ही नीट हो जाएगी एक साइड इसकी। और इसको हमने इसलिए करना है ताकि बाद में इसमें से धागे बिल्कुल भी ना निकलें। और देखें अब दूसरी साइड जो है मैंने अपने तकिए की जो फ्रंट साइड है उसके साथ एक साइड के ऊपर हमने इसको सिलाई कर देना है। और ये हमारी जो 8 इंच की जो अंदर की फोल्डिंग है ये मैं वो यहाँ पे लगा रही हूँ, तो ये आपने फ्रंट साइड के ऊपर ही अटैच करनी है। तो अब ये भी पैच हमारा इसके साथ अटैच हो गया। अब देखें टॉप स्टिच लगाया मैंने सारी साइडों से, बहुत ही अच्छे से इसकी जो लाइनें हैं सिलाइयाँ हैं वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपको नज़र आएंगी। तो आपने इसको ऊपर टॉप स्टिच ज़रूर लगाना है, इससे तो फैब्रिक बहुत अच्छे से नीट हो जाएगा, फैब्रिक बैठ जाएगा आपका। और ये वाला जो मैंने पैच लगाया 8 इंच वाला, ये अंदर फोल्डिंग वाला जो मैंने कपड़ा है ना वो अटैच कर दिया। तो अब ये देखें ये पूरी हमारी फ्रंट साइड वाली जो तकिए की जो साइड है ना वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपके आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से इस फैब्रिक को अंदर को फोल्ड करेंगे और इसकी जो बैक साइड होगी वो हम इसके ऊपर किस तरीके से अटैच करेंगे ताकि इसकी बिल्कुल परफेक्ट हमारी फोल्डिंग भी अंदर कपड़े की हो जाएगी और ये भी सिलाई हो जाएगा। आप देखें जो बैक साइड वाला फैब्रिक है ना वो मैंने लिया और वो इसके ऊपर मैंने डाल दिया। अब ये जो फोल्डिंग वाला जो कपड़ा होगा ना, अब आप इसको देख लें किस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है ताकि ये बिल्कुल भी आपसे किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो अब ये इक्वल आपने सिलाई के साथ ही इसको बैक साइड वाले फैब्रिक को रख देना और ऊपर आपने फोल्डिंग वाले कपड़े को रख देना है। तो अंदर जो मैंने किया है वो हमने किया है बैक साइड वाला फैब्रिक और उसके ऊपर आपने 8 इंच वाली फोल्डिंग करनी है और इसके 3 साइडों में मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं। 3 साइडों पे सिलाइयाँ लगाने के बाद हमारा पिलो कवर्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। सेम मेथड से मैंने दूसरा भी पिलो कवर तैयार कर लिया था। बेडशीट की जो साइडें थी वो भी मैंने नीट स्टिच कर दी हैं और डबल फोल्डिंग के साथ ही उसको मैंने सिलाई किया। जहाँ जहाँ पे उसकी किनारियाँ थी वहाँ पे आपने इसको सिलाई नहीं करना, जो साइडें इसकी धागा निकलेगा या ओपन थी वहाँ से हमने बेडशीट को भी सिलाई कर देना है। और ये लीजिए हमारा बहुत ही खूबसूरत सी लुक में हमारा पिलो कवर रेडी हो चुका है। इसको मैंने पिलो के ऊपर लगा के भी आपको दिखा दिया है कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। कि जब भी आपके पास थोड़ा सा फैब्रिक कम पड़ जाए तो आप इस तरीके से उसके अंदर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, तो आपका बहुत ही बेहतरीन पिलो कवर्स आपके घर पे ही रेडी हो जाएंगे। तो बेडशीट की कटिंग से लेकर इसके पिलो कवर्स को बेडशीट से अलग करने का तरीका, उसके बाद अगर थोड़ा फैब्रिक कम पड़ जाए तो उसके अंदर से आप पिलो कवर्स किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, सारी वीडियोस मैंने डिटेल के साथ आपके साथ शेयर की हैं। और बेडशीट भी देख सकते हैं फोल्डिंग कितनी ज़्यादा इसके अंदर दोनों साइडों के ऊपर हो रही है, सर वाली साइड और पाँव वाली साइड, दोनों साइडों के अंदर से मैंने कपड़े को फोल्ड किया अंदर वाली साइड पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पिलो ले लिया जिसका मैंने बनाना है कवर। तो कवर बनाऊंगी साथ में आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो डिटेल से शेयर करूँगी ताकि आपको समझ आ सके। तो इसकी जो भी आपके पास लेंथ होगी ना वो आपने इसको मैयर कर लेना है पहले ही, और उसके बाद जिस तकिए का भी साइज़ का पिलो कवर बनाने वाले हैं उसको आपने पहले मैयर करना है ताकि हम उसी के हिसाब से अपने पास कपड़े को कट कर सकें। तो दो तरीके मैंने शेयर किए। देखें लंबाई में आप इस तरीके से इसका नाप ले सकते हैं, गुलाई में इसको घुमाते हुए जितना भी नाप आएगा उसका आप अगर हाफ ले लेंगे तो ये आपके पास इसकी चौड़ाई भी नाप में आ जाएगी। अब मैंने देखे दो तरह के पीस ले लिए हैं, एक डार्क पर्पल में प्रिंटेड कपड़ा है और दूसरे वाला जो है वो लाइट पर्पल शेड में है लेकिन वो बिल्कुल प्लेन कपड़ा है। तो हम इन दोनों को जोड़ के तो बहुत ही खूबसूरत ब्रांडेड एक पिलो कवर तैयार करेंगे। अब इसकी चौड़ाई की बात करें 4 इंच मेरे पास ये देखें इसकी चौड़ाई आ जाती है और लंबाई जो है वो आपने पिलो कवर के हिसाब से ही यूज़ करनी है कि कितना आपके पास पिलो का साइज़ है ताकि उसी हिसाब से ले सकें। अब हमने इसको स्टिच कैसे करना है, छोटे छोटे पीसेस को जोड़ने का भी तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो कि समझदारी से अगर किया जाए तो बहुत ही कमाल की चीज़ निकल कर सामने आती है। आप देखें एक प्लेन, उसके बाद प्रिंटेड, 2 शेड्स मैंने यूज़ किए हैं और इसी तरीके से आपने इन सारी पट्टियों को रखना है। इनको अब स्टिच किस तरीके से करना है हमने, अब देखें एक साइड का आपने कपड़ा उठाना है और इसको सीधी साइड को आपने अंदर को रखना है और जो उल्टी साइड होगी वो बाहर को रखते हुए ना आपने इसके ऊपर 1/2 इंच के मार्जिन से ही सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड का फैब्रिक उठाएंगे और इसको भी हमने इसी तरीके से सिलाई करना है, तीसरा भी और चौथा भी। तो सारी की सारी पट्टियाँ आपने सेम डिज़ाइन के साथ ही इनको एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। तो ये प्रॉपर आपके पास एक बड़ी सी शीट बनकर आ जाएगी और जो कि हमारे पिलो कवर की फ्रंट साइड होगी। पिलो कवर शेयर कर रही हूँ जो कि देखें छोटे छोटे पीसेस को हम जोड़ के तैयार करेंगे और बिल्कुल डिज़ाइनर लुक में ही ये पिलो कवर बनेगा। इसको थोड़ा सा हम प्रेस के ऊपर टाइम दे देते हैं क्योंकि प्रेस करने से आपकी स्टिचिंग की जो नीटनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से निकल कर आती है, थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लग जाता है। अब इस पीस को हम रख देते हैं साइड पर। अब हमें इसके अंदर लाइनिंग करनी है, तो इसके लिए भी मैंने जो फैब्रिक लिया ये भी मेरे पास एक पुरानी कपड़े का पीस है, उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास समटाइम होता है ना बहुत सारे ऐसे सूट्स होते हैं जो हमारे यूज़ में नहीं होते, पड़े होते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे हमने लाइनिंग करनी है ताकि जितने भी हमने इसके अंदर ये जो पट्टियाँ जोड़ी हैं ये सारी अंदर
अंदर से भी नीट हो जाएंगी और बाहर से तो इसकी लुक खूबसूरत लग ही रही है। तो मैंने देखें इसके अंदर लाइनिंग का कपड़ा लगाया, इसकी चारों साइडों के ऊपर ना आपने सिलाई लगानी है और इसको इस लाइनिंग को इस कपड़े के साथ में अटैच कर देना है। तो सिंपल सा है, फटाफट इसके साथ मैंने लाइनिंग इसकी अटैच कर दी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसको आप चाहें तो अभी दोबारा से भी इसको प्रेस कर सकते हैं। तो ये एक पीस जो है फ्रंट साइड का वो तो हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने इसकी जो बैक साइड है वो तैयार करनी है, लेकिन उससे पहले जितना भी साइडों पे कपड़ा इजाफी जो निकला हुआ है ना वो सारे का सारा आपने कट करके रिमूव कर देना है। तो अब देखिए मैंने इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया। अब ये जो मैंने फैब्रिक लिया है आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में इसकी मैंने पट्टियाँ यूज़ की हैं और इसी की हम बैक भी बनाएंगे, जो कि लाइट पर्पल कलर है, मैंने उसी का यूज़ किया है। अब हमने फ्रंट पे जो सीधी साइड होगी फ्रंट वाली उसको डाल देना और उसकी बैक साइड के ऊपर हमने इस कपड़े को डाल देना है, जो कि हमारे पिलो कवर की बैक साइड बनेगी। और अभी ये मेरे पास मेजरमेंट्स में ना थोड़ा ज़्यादा है कपड़ा, लेंथ में भी चौड़ाई में भी थोड़ा ज़्यादा है। इसको हमने फिक्स किस तरीके से करना है कि सबसे पहले आपने पट्टियों वाली साइड रखनी है, अंदर की साइड पर सीधा कपड़ा रखना है आपने, और उल्टी साइड आपने बाहर को रखनी है। और अब देखिए आपने जो फ्रंट साइड का कपड़ा लिया था ना उससे आपने बैक साइड का 8 इंच कपड़ा है वो कटिंग में ज़्यादा लेना है, क्योंकि मैं इसको विदाउट जिप या विदाउट बटन्स किसी भी तरीके की हम इस पर कोई भी अटैचमेंट नहीं करने वाले। इसकी एक साइड मैंने देखें 6 इंच की कट करके रिमूव की थी। तो 8 इंच आपने कपड़े को ज़्यादा ही कट करना है, जो बैक साइड वाला होगा फ्रंट साइड वाले से 8 इंच ज़्यादा लेना है। उसके बाद हमने इसकी एक साइड के ऊपर इस तरह से कपड़े को रख के चेक कर लेना है कि हमारे पास ये किस तरीके से ये नाप में आ रहा है। तो बिल्कुल इन्वेलप स्टाइल में ये बन जाएगा, हमें किसी भी जिप की बटन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखें सीधी साइड अंदर, उसके बाद जो बैक साइड का कपड़ा है उसकी भी सीधी साइड अंदर को मैंने रखी है, और जो बड़े वाला पीस है वो हमने ऊपर रखना है और जो छोटे वाला पीस होगा इसको हमने नीचे वाली साइड पर अटैच कर देना है। तो मुझे अपनी लास्ट वीडियो में ना किसी का कमेंट आया था कि मुझे ऐसे पिलो कवर्स बनाना बताएं जो कि विदाउट जिप या बटन्स के बगैर हम बनाएं, किसी भी डोरी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अब देखें इसको मैं विदाउट जिप ही तैयार कर रही हूँ, बहुत ही आसान है, आप सेम फैब्रिक से ही इसको तैयार कर सकते हैं। बस आपने कपड़े की लेंथ आपने फ्रंट साइड से 8 इंच ज़्यादा लेनी है और उसके बाद 6 इंच का पैच आपने एक कट कर देना है, दोनों साइडों की फोल्डिंग करके नीट कर देना है। उसके बाद आपने इस तरीके से इसको सेट करना है, छोटी साइड आपने नीचे को रखनी है और बड़ी साइड आपने ऊपर रखनी है, जो बैक साइड वाला कपड़ा है उसकी। उसके बाद इसको पिन्स लगाएं, पिन अप करके स्टिच करेंगे तो आपकी सिलाई बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होगी। उसके बाद सिंपल आपने इसको सिलाई कर देना और लीजिए हमारा पिलो कवर्स रेडी हो चुका है। और मैं सेम इसी टाइम पे 2 पिलो कवर्स तैयार कर रही हूँ, तो इसकी भी हम साइडें एक्स्ट्रा जो है वो रिमूव कर देंगे ताकि बिल्कुल नीट लुक में आ जाए। आप चाहें तो इसको ओवरलॉक भी करवा सकते हैं, चाहें तो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दें तो ये बिल्कुल नीट लुक में ही आ जाएगा। तो वीडियो अगर इस पॉइंट पर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन आप लाइक करना इसको भूल जाते हैं। तो अब देखें इसको मैं सीधा कर रही हूँ, कोने आपने अच्छी तरह से निकाल देने हैं। आप किसी भी चीज़ का ना कोई भी टूल ऐसा को रख लें बारीक वाला, कैंची की जो नोक है उसको भी यूज़ करके आप इसके कोने अच्छी तरह से बाहर को निकाल सकते हैं। तो इसके कोने बाहर निकालने के बाद आपने इसको अगेन प्रेस कर लेना ताकि इसकी सारी सिलाइयाँ अपनी एक्चुअल शक्ल में आ जाए और आपका पिलो कवर बेहतरीन सी लुक में आ जाएगा और तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कटिंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन स्टिचिंग में अगर आपके पास मोटर वाली मशीन है तो आपके मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे। अब इसकी हम लेंथ और वेट चेक कर लेते हैं। जो भी आपके पास पिलो का साइज़ था मैंने उसी के हिसाब से इसकी कटिंग की थी, क्योंकि पिलोज जो होते हैं ना वो पॉलिस्टर की अगर फिलिंग के हैं तो वो बहुत ज़्यादा ना यूज़ करने से फैल जाते हैं। तो हमने पिलो कवर को बहुत ज़्यादा लूज़ जो नहीं तैयार करना, क्योंकि फिर हमारे पिलो के ऊपर ना बहुत ज़्यादा लूज़ ये रहेगा और देखने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो आपने इसकी फिक्सिंग कुछ इस तरीके से करनी है ताकि आपका पिलो अंदर इसके कवर के अंदर ना बहुत ज़्यादा सिमटा सिमटा सा रहे। प्रेस करने के बाद इसके अंदर मैं पिलो अपना डाल दूंगी और लीजिए हमारा ज़बरदस्त सा पिलो कवर रेडी हो चुका है, बिना किसी जिप के, बिना बटन, बिना किसी डोरी के मैंने इसको तैयार किया है। बहुत ही कम टाइम में पुराने और ऐसे कपड़े जो आपके पास पड़े होते हैं उसको भी आप निकाल के तो रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके